हेलो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज वेरिएबल प्लस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि शिप है कोई जो 12 घंटे ले रहा है किसी डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में कवर करने में और 18 घंटे ले रहा है उतनी ही डिस्टेंस को स्टिल वाटर में कवर करने में। करंट की जो स्पीड है यानी धारा की जो चाल है वो 8 किलोमीटर पर घंटे है। अगर शिप की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो 6 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दी जाए तो हमें ये बताना है कि जो डिस्टेंस है ट्रेवल की जा रही है अप स्ट्रीम में वो 6 घंटे कितना करेगा, 6 घंटे में अप स्ट्रीम कितना चल पाएगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो दोनों कंडीशन में बराबर है, बराबर डिस्टेंस चलनी है। यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, धारा की चाल हमें दी हुई है 8 है तो हमें x यानी कि स्टिल वाटर में स्पीड चाहिए शिप की। कैसे निकालेंगे, d बराबर st होता है। पहली कंडीशन में 12 घंटे चलना है और डाउन स्ट्रीम जाना है तो x प्लस 8 की स्पीड से जाएंगे। दूसरी कंडीशन में टाइम लग रहा है 18 घंटे लेकिन स्टिल वाटर में हमें जाना है जो कि दिया गया है। इसको इक्वेट करते हैं जब तो 12 18 यानी 6x इक्वल्स टू आएगा 96। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 16। तो हमें यहाँ से एक चीज़ और मिल गई कि स्टिल वाटर में शिप की चाल आ गई। अब हमसे पूछा है डिस्टेंस पूछी है लेकिन अप स्ट्रीम में। तो देखिए 6 घंटे हमें चलाना है, 6 घंटे अप स्ट्रीम में जाना है। तो अप स्ट्रीम कैसे जाएंगे, स्पीड बनेगी 16 माइनस धारा की चाल 8। इसका मतलब हुआ 6 में मल्टीप्लाई होगा 8 का, यानी कि 48 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। इजी क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज बेस्ड था। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। P और Q दो लोग हैं पार्टनरशिप में, इन्वेस्ट कर रहे हैं 4500 रुपये और 5500 रुपये। टाइम दिया है x और x प्लस 5 मंथ्स। प्रॉफिट P को जो मिल रहा है वो 2400 रुपये मिल रहा है। किसमें से, टोटल प्रॉफिट है 6800, उसमें से मिल रहा है। तो हमें सम बताना है इन्वेस्टमेंट का, इन्हीं टाइम का सम बताना है। दो लोग हैं P और Q। P ने लगाया है 4500 रुपये x महीने के लिए, Q ने लगाया है 5500 रुपये x प्लस 5 मंथ के लिए। प्रॉफिट मिल रहा है P को 2400। तो Q को कितना मिलेगा, 6800 में 2400 माइनस करेंगे 0044। इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए। 11 से ये जाएगा 4 बार, 11 से ये जाएगा 5 बार, 5 से ये जाएगा 9 बार, 4 से ये जाएगा 6 बार, 3 से ये जाएगा 3 बार, 3 से ये जाएगा 2 बार। तो कुल मिलाकर खिचड़ी पकी हुई है। इसमें क्या निकल कर सामने आ रहा है कि 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 10, इतना ही मिल रहा है यहाँ से। तो x की वैल्यू आएगी 10। पूछा है हमसे इनके टाइम का सम पूछा है, टाइम p प्लस q का। वो कितना दिया हुआ है, x प्लस 5। भाई एक ने x लगाया टाइम तक, एक ने लगाया x प्लस 5, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 10 10 20 5 25 25 मंथ्स तक ये सिलसिला इनका चला था। यही इसका आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और है कि आपके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं SBI क्लर्क के। ये वीडियो जो आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्दी इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कुछ मिथ है जो आपका दूर करना है यहाँ पे, तो ये वीडियो भी जल्दी आएगी। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 90 स्टूडेंट टोटल अपीयर हो रहे हैं किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में। तो इन 90 स्टूडेंट का एवरेज है 88। जो क्वालिफाई हुए हैं उन स्टूडेंट्स का एवरेज है 96। जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनका एवरेज है 56। तो हमें बताना फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स टू द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। तो मुझे यहाँ पे फील आ रही है कि ये एलिगेशन से हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा, टोटल 90 लोग हैं, क्वालिफाई और फेल्ड, इनका रेशियो, इनका एलिगेशन लगेगा। देखिए क्वालिफाइड हैं उनका 96 बन रहा है एवरेज, फेल हुए हैं उनका 56 बन रहा है एवरेज, टोटल का 88 बन रहा है एवरेज। तो ये कितना आएगा, देखिए ये आएगा 8 और ये आएगा 32, यानी कि 4:1 के अनुपात में ये क्वालिफाई और फेल्ड लोग रहे हैं। परसेंटेज बताना है फेल्ड स्टूडेंट्स टू द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, यानी 1/4 क्या होता है, 25%। आंसर आएगा 25%, फेल्ड स्टूडेंट्स हैं 25%। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एज का है, जिसमें कहा गया है रेशियो दिया है प्रेजेंट एज अर्जुन और भाव्या का 4:3। भाव्या की एज 5 साल बाद अर्जुन की एज 3 साल पहले के बराबर हो जाएगा। चेतन की जो एज है 4 साल पहले, वो अर्जुन की एज 7 साल पहले के बराबर हो जाएगी। तो रेशियो बताना है प्रेजेंट एज भाव्या और चेतन का। यहाँ पर नाम की सहूलियत के लिए मेरे ख्याल से दिया है अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, बी फॉर भाव्या और तीसरा प्राणी कौन है, सी फॉर चेतन। तो इनको हम ए बी सी लिखेंगे। हमें दिया है अर्जुन और भाव्या का पहले रेशियो दिया है प्रेजेंट एज का 4/3, यानी 4x और 3x मान लिया। भाव्या की एज 5 साल बाद यानी 3x + 5, ये बराबर हो रही है अर्जुन की एज 3 साल पहले। तो ये हो जाएगा x बराबर 8, x बराबर 8 आया तो अर्जुन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32 और 8 तिया 24। ये इनकी ओरिजिनल प्रेजेंट एज आ गई। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है चेतन है कोई, उसकी एज कितने के बराबर है, अर्जुन की एज प्रेजेंट में 32 है, उससे 7 साल पहले के बराबर, यानी कि ये आएगा 32 में माइनस करेंगे तो ये आएगा 25। ये 25 क्या आया है, चेतन की एज आई है 4 साल पहले, यानी कि 4 साल पहले एज आई है 25, तो चेतन की प्रेजेंट कितनी बनेगी, 29 ईयर्स। बस हमसे रेशियो पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ भाव्या टू चेतन, तो भाव्या की आई थी 24, चेतन साहब की आई है 29। ये रेशियो बन के आएगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे, यही एक मेथड ही है इसका जो कि सिंपल है। अमन अपने कॉलेज के लिए निकल रहा है, स्पीड है उसकी 22+4 km/h और टाइम पर पहुंच रहा है अपने कॉलेज। अगर वो अपनी स्पीड को 22-4 किलोमीटर कर देता है तो 5 घंटे लेट पहुंच रहा है। डिस्टेंस दी हुई है घर की और कॉलेज के बीच की 240 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि अगर 22+4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो कॉलेज जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा कॉलेज पहुंचने में। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तब स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो देखिए स्पीड और टाइम दो चीजें हैं। पहले स्पीड रहती है 22+4 की, बाद में बनती है 22-4 की। तो टाइम क्या बनेगा, पहले बनेगा 22-4, बाद में ये टाइम बनेगा 22+4। टाइम में डिफरेंस कितने का आया, देखिए 5 घंटे। 5 घंटे लेट रहा है वो। स्पीड में अंतर कितने का आएगा, स्पीड में अंतर आएगा 8 किलोमीटर पर घंटे। टोटल डिस्टेंस में कितना फर्क पड़ रहा है, 5 घंटे लेट है, 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है, यानी कि टोटल 40 किलोमीटर उसको अंतर पड़ रहा है, 40 किलोमीटर का। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। D बराबर ST, 22+4 × 22-4 इक्वल्स टू
240 हमें दिया हुआ है। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 22 स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 240 प्लस 16। बाई की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है, 256 किसका होता है, 16 का। प्लस माइनस है लेकिन डिस्टेंस की बात हो रही है तो वो पॉजिटिव रहेगी। बाई की वैल्यू हमने निकाल ली। हमसे पूछा है टाइम कितना लगेगा बाई प्लस 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला जाए। देखिए 40 किलोमीटर इसका अंतर आ रहा है, ये इतनी दूरी कम चलेगा तो 240 ना चलकर ये चलेगा 200 किलोमीटर। और बाई प्लस 4 यानी 16 और 4 20, तो टोटल इसको टाइम कितना लगेगा, 10 घंटे का टाइम इसको लगेगा कॉलेज पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई बोट है एक्स जो कि डी प्लस 60 किलोमीटर चल रही है डाउन स्ट्रीम और डी माइनस 60 किलोमीटर चल रही है अप स्ट्रीम। टोटल 80 घंटे लग रहे हैं। अगर उस बोट को अप स्ट्रीम जाने में जो स्पीड है और जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है उसका रेशियो दिया है 2:7 और जो स्पीड है बोट एक्स की वो 16.66% मोर है किसी बोट बाई से जो कि 138 किलोमीटर स्टिल वाटर में चल रही है 23 घंटे में। तो हमें 2D प्लस 50 की वैल्यू बतानी है। दो चीजें दी हुई हैं, अप स्ट्रीम स्पीड और स्टिल वाटर, इनका रेशियो दिया है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, बोट माइनस स्ट्रीम डिवाइड बाई स्टिल वाटर, बोट की स्पीड इक्वल्स टू ये दिया है 2/7। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि x यानी कि स्टिल वाटर में 7 यूनिट है तो धारा की चाल कितनी बनेगी, जो 2 आए तो धारा की चाल बनेगी 5। ये चीज हमें मिल गई है, इसका यूज करेंगे आगे। अब दिया हुआ है कि d प्लस 60 किलोमीटर जाना है, डाउन स्ट्रीम जाना है यानी कि 7 और 5 12 की स्पीड से जाना है, प्लस फिर d माइनस 60 किलोमीटर जाना है, अप स्ट्रीम जाना है तो 7 में 5 माइनस होंगे 2। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 80 घंटे। 12 एलसीएम आ रहा है तो ये होगा d प्लस 60 प्लस 6d माइनस का 360 इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई 12। आई होप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। ये हो गया 7d इक्वल्स टू ये आएगा 1260 के बराबर। तो यहाँ से d कितना निकल कर आ रहा है, d आ रहा है 180। d की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। हमसे पूछा क्या हुआ है, 2d प्लस 50 पूछा है तो d 180 आ चुका है। 2d प्लस 50 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360 प्लस 50 यानी 410 किलोमीटर। 2d की वैल्यू हमने निकाल दी। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का खेल है, कुछ चीजें यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा दी हुई थी, जैसे कि ये वाली जो लाइन थी इसका कोई यूज नहीं था, इस लाइन का कोई यूज नहीं था इस क्वेश्चन में, वो सिर्फ एक्स्ट्रा थी। जब हम डी निकाल चुके हैं तो आराम से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई लीकेज है कंटेनर में और इससे क्या हो रहा है कि 8 लीटर रिफाइंड जो है लीक हो रहा है पर डे। इस हिसाब से वो कंटेनर 20 दिन चलेगा। अगर ये लीकेज 12 लीटर पर डे निकाल रहा है रिफाइंड को तो कंटेनर 16 दिन तक चलेगा। हमसे कहा गया है कि कितने दिन तक वो कंटेनर मतलब रिफाइंड चलेगा अगर कोई लीक ना हो। हमसे बोला गया है कि 8 लीटर पर डे वेस्ट हो रहा है तो ये 20 दिन तक चल रहा है कंटेनर। इसका मतलब ये हुआ कि 20 दिन तक हमने उस रिफाइंड को यूज भी किया होगा, कुछ यूज किया है कुछ वेस्ट हुआ है, टोटल मिलाकर वॉल्यूम हो गई। अब इसी कंटेनर के लिए दूसरी कंडीशन दी हुई है, 12 लीटर पर डे वेस्ट हो रहा है तो ये 16 दिन तक चल रहा है। इसका मतलब हुआ 16 दिन तक हमने यूज किया है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4x बराबर ये हो जाएगा 192 माइनस 160 यानी कि 4x बराबर ये हो गया 32। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 8।
अब इस x की वैल्यू चाहो तो आप इस कंडीशन में रखो, चाहे इसमें रखो, बराबर ही आना है। यहाँ से टोटल वॉल्यूम निकल आएगी, तो हम इस कंडीशन में रख रहे हैं। ये हो जाएगा 20 × 8 प्लस 160, यानी कि 160 160 320। ये हो गई टोटल वॉल्यूम। लीक कोई है नहीं तो x यानी 8 से ही डिवाइड करना है, तो ये निकल कर आएगा 40 दिन, यानी कि 40 दिन तक विदाउट लीकेज उसको कंटेनर को हम यूज कर सकते हैं, उस रिफाइंड को हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो दिया गया है प्रेजेंट एज ऑफ अनु टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया एंड रिया। अच्छा, अनु और प्रिया प्लस रिया, इनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3 यूनिट और 4 यूनिट। आगे बोला गया है प्रेजेंट एज ऑफ रिया, यहाँ पर रिया है, ये प्रेजेंट एज ऑफ रिया इज हाफ ऑफ द एज ऑफ प्रिया 5 ईयर एगो। प्रेजेंट एज ऑफ रिया हाफ ऑफ द प्रिया की एज जो पहले थी उसका आधा, ये कंडीशन दी हुई है। पूछा है हमसे रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ अनु टू रिया इफ अनु इज 5 ईयर ओल्डर देन प्रिया। अनु इज 5 ईयर ओल्डर देन प्रिया, ये कंडीशन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अनु, प्रिया और रिया, इनकी एज का प्रेजेंट एज का रेशियो है 3x और 4x। लास्ट में जो हमें कंडीशन दी हुई है कि जो अनु है, अनु की जगह मैंने 3x लिख लिया, उसकी रेशियो प्रेजेंट एज वो प्रिया की एज से 5 साल बड़ी है। इसके अलावा एक और कंडीशन दी थी कि जो रिया है, रिया वो उसकी एज जो है हाफ एज है प्रिया की एज का 5 साल पहले का। तो एक हम काम करते हैं, p की जगह उठाकर ये वैल्यू रखते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए r बराबर हो जाएगा हाफ, p की जगह कितना आ जाएगा 3x - 5 आएगा इस कंडीशन से, p बराबर हमने उठा के रख दिया 3x - 5 और एक माइनस पहले 5 -5 पहले से है, तो यहाँ से r बराबर कितना आएगा 3x - 10 / 2। अब सबको उठाकर ऐड करते हैं, मतलब हम निकालते हैं अब a + p + r, जो कि बराबर में कितना है 4 और 3 7x। इसको 7x के बराबर हमें रखना है। a बराबर हमें दिया है 3x प्लस p हमने यहाँ से कितना निकाला, इस कंडीशन से p कितना निकाला है हमने, वो निकाला है हमने 3x - 5। r की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से r की वैल्यू आई है 3x - 10 / 2 = 7x। 2 से पूरे में मल्टीप्लाई लगा दिया तो 3 3 6 है और 6 दूनी 12, ये हो गया 12x प्लस का ये 3x माइनस का 5 दूनी 10x, मतलब 10 और एक ये माइनस का 10, बराबर में हो जाएगा 7 दूनी 14x। देखिए 12 और 3 15x और 14x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा x बराबर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 20। x की वैल्यू निकाल दी हमने 20। पूछा क्या है हमसे, रेशियो पूछा है अनु टू रिया, तो अनु 3x थी, यानी कि 3 दूनी 6 60। रिया निकालना है हमको यहाँ से, तो 3 दूनी 6 60 - 10 50 / 2 25, ये आएगा 12 पंचे 60 और 5 12 रेशियो 5, ये आंसर निकल कर आएगा, इनका रेशियो निकल कर आएगा परसेंटेज का। इस तरीके से इसको हम करेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आज के। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें एक हल्का सा करेक्शन करना है। ये जो यहाँ पर 28 लिखा है, ये 28 नहीं है, ये 280 है।
ये ध्यान रखना है। तो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर एसिड और वाटर का रेशियो है 3:5। अगर 280 ml, लिख देता हूँ, 280 ml निकाला जा रहा है, सॉल्यूशन निकाला गया है और उसको 80 ml एसिड के साथ रिप्लेस किया गया है, तो जो क्वांटिटी बन रही है एसिड की फाइनल सॉल्यूशन में वो 36 ml ज़्यादा होगी उस वाटर से। तो ओरिजिनल क्वांटिटी बतानी है सॉल्यूशन की कितनी थी। क्या क्या बोला गया है, एसिड है और वाटर है, रेशियो दिया है 3x/5x। उसके बाद 280 ml को निकाला जा रहा है एसिड और वाटर में, 3 और 5 के अनुपात में निकलेगा। ये 3 निकलेगा यूनिट, ये 5 यूनिट निकलेगा, यानी 5 3 8, 8 की वैल्यू है 280, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 35। इसका मतलब 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 तुरका 9, 5 तिया 15, 105। और 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 5 से 25 और 5 3 से 15, 16 17, 175। ये चीज जरूरी है। अब यहाँ से देखिए, एसिड निकल रहा है 105 ml, वाटर निकलेगा 175 ml। उसके बाद 80 ml एसिड मिलाया गया है, 80 ml हमने एसिड मिला दिया। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये देखिए कितना आएगा, ये आएगा 3x माइनस का 25 डिवाइड बाई 5x माइनस का 175। अब बोला गया है जो एसिड है वो 36 ml ज्यादा है। फाइनल सॉल्यूशन क्या बन रहा है, फाइनल सॉल्यूशन यही बन रहा है। तो जो एसिड है यानी कि 3x माइनस 25 है, वो 5x माइनस 175 यानी वाटर से 36 ml ज्यादा है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, तो ये बनेगा 114। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 57। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 57। ओरिजिनल क्वांटिटी पूछी गई है सॉल्यूशन की। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी, 3x और 5x यानी कि 8x। ये क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 57, तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 5 45, 456 ml। 456 ml ओरिजिनल क्वांटिटी रही होगी। इस तरीके से सवाल को हम लगाएंगे। राघव ने 16,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, रेट है 8% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाए हैं, लेकिन सेमी एनुअल लगाए हैं 1 साल के लिए। सेमी एनुअल का मतलब क्या हुआ, हाफ ईयरली लगाए गए हैं, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाए गए हैं, 1 साल के लिए है। अगर उसको टोटल जो इंटरेस्ट, टोटल सीआई जो रिसीव हो रहा है वो 5160 रुपए, 5160 रुपए उसको मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। ये ध्यान रखना है आपको, आर बताना है। इसके करने के 2 मेथड है। एक तो मेथड ये है कि आपको पता है प्रिंसिपल से अमाउंट बनती है, प्रिंसिपल हमारी 16,000 है, अमाउंट कैसे बनती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जुड़कर अमाउंट बनेगी। तो 5160 16,000 में जोड़ देते हैं तो ये बनेगा 06112, 21,160। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपको रेट मिलेगा वो किसी का स्क्वायर बनेगा, इस तरीके से फॉर्म में बनेगा, तो आप उसको निकाल सकते हैं। एक ये तरीका है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि 5160 रुपये आपको रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 16,000 रुपये पर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आया है 516/16, तो 16 3 48, 16 दूनी 32 पॉइंट, अप्रॉक्स 32.25% रहेगा। ये आपको ओवरऑल परसेंटेज रेट मिल रही है, ये आर की वैल्यू नहीं आई है अभी। इस तरीके से जब भी इंटरेस्ट निकाला जाता है ये सक्सेसिव लगाने के बाद आता है। 15 + 15 +
15 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 सक्सेसिव लगाया हमने, तो ये कितना हो गया 15 15 30 प्लस 15 15 225 और 2 जीरो, तो यहाँ पर बिंदी लगी, तो ये आएगा 32.25%। ये ऑप्शन से आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पर फिर गलती हो सकती है, आप आर यहाँ पर 15 लगा सकते हैं। आर 15 नहीं है, हाफ ईयरली हमने 15 माना है, इसका मतलब आर जो आएगा वो 30% आएगा। अगर हाफ ईयरली 15 हुआ तो एनुअली 30% होगा, यानी आर की जो वैल्यू थी, जो रेट रही है वो 30% रही है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई एल मीटर है, वो क्रॉस कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 1.5 एल मीटर और 20 सेकंड उस ट्रेन को लग रहे हैं। अगर ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें ये बताना है कि ट्रेन किसी इंसान को कितने टाइम में पार करेगी अगर वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो इसका मतलब खुद की दूरी ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी। सबसे पहली बात 72 किलोमीटर पर घंटे है, उसको मीटर पर सेकंड में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें मीटर और सेकंड में दी हुई हैं। तो ये आएगा 18 से 4 बार यानी कि 20, ये होगा 20 मीटर पर सेकंड। हमें स्पीड कितनी लेनी है ट्रेन की, 20 मीटर पर सेकंड लेनी है। देखिए ट्रेन की लंबाई L है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 1.5 L है, D बराबर ST फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। ये हो गया D, स्पीड है 20 की, टाइम लग रहा है 20 सेकंड का, ये हो गया 2.5 L बराबर 400। तो L बराबर कितना होगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा, 25 से ये जाएगा 16 160, यानी L की वैल्यू आएगी 160। अब लंबाई हमें ट्रेन की मिल चुकी है, टाइम निकालना है कि आदमी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी ट्रेन, यानी कि खुद की लेंथ को। तो 160 लेंथ है, स्पीड हमें पता ही है ट्रेन की 20 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 8 सेकंड, यानी कि 8 सेकंड लगेंगे ट्रेन को उस आदमी को क्रॉस करने में। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। 3 नंबर है ABC, उनका एवरेज दिया है 76। 25% ऑफ नंबर A, यानी कि A का 25% और B का 1/5, इन दोनों का रेशियो है 3:5 का। C B से 20 कम है। अगर A और D के 50% की वैल्यू 110 है, तो हमें D की वैल्यू बतानी है। इसके अंदर बोला गया है A प्लस B प्लस C हमें दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, यानी कि 76 इंटू 3 हो जाएगा सम, जो कि होता है 7 या 21 6 या 18, तो ये बनेगा 228। अब यहाँ पर A और B का रेशियो दिया हुआ है, हमें क्या बोला है 25% ऑफ A का 25% का मतलब क्या हुआ, A का बटे 4, और B के बारे में बोला है कि B का बटे 5। इनका जो रेशियो है वो है 3/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा A/B 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 3x/5x है, तो x से x काट देंगे, यहाँ से हमें A/B मिल जाएगा, कितना मिलेगा 12/25। और ये ध्यान रखना है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ हमें यूनिट लेकर चलनी पड़ेगी। आगे बोला है C जो है हमारा वो B से यानी 25A से 20 कम है। A और D का सम दिया है जिसका 50% बोला गया है 110 है। A है हमारा 12A, इसका मतलब हुआ 50% की बात हो रही है 6 से, प्लस D हमें पता नहीं है तो D/2 कर लिया हमने, इक्वल्स टू में दिया हुआ है 110, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हुआ 12A प्लस D इक्वल्स टू 220।
डी की वैल्यू जब हमें निकालने को बोला गया है तो वो निकल के आएगी 220 में हमें माइनस करना होगा 12A। अब हम यहाँ पर ए बी सी तीनों की वैल्यू रखते हैं जो कि ए की फॉर्म में है। ए हमारा निकल कर आया था 12A प्लस बी निकल कर आया था 25A प्लस सी निकल कर आया था 25A माइनस में 20 जो कि बराबर दिया हुआ है 228 के। इसको सॉल्व करेंगे जब तो 25 25 50 और 12 ये हो गया 62A बराबर में हो जाएगा 248। यहाँ से ए की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? ये मिलेगी 4। ए की वैल्यू हमें मिल गई 4। 4 बार ये कटेगा। अब हमें बताना डी है तो डी हमारा ये रहा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, इसकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती है। डी निकालने के लिए पहले थोड़ी जगह बनाते हैं। तो डी कैसे निकालेंगे? 220 में हमें माइनस करना है 12 इंटू 4 तो डी बराबर आ जाएगा 220 माइनस 48। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 78 72 172। डी की वैल्यू निकल कर आएगी 172। यही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शॉपकीपर ने कोई आर्टिकल 25% प्रॉफिट पे सेल किया है। अगर शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को 120 रुपए कम में खरीदा होता और 180 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो जो प्रॉफिट है वो 80% होता। कॉस्ट प्राइस बतानी है आर्टिकल की। देखिए 25% की बात हो रही है तो हमने पहले मान लिया सीपी थी 4x, एसपी बन गई CP1 SP1, SP बन गई 5x क्योंकि 25% के प्रॉफिट पर बेचा है। अब बोला गया है दूसरी कंडीशन में कि जो CP 120 कम होती अगर और जो सेलिंग प्राइस होता वो 180 रुपए ज्यादा होता तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 80% होता। इसका मतलब हुआ 4x माइनस में 120 क्योंकि सीपी पर ही प्रॉफिट होता है। 80% का मतलब हुआ 4/5 यानी 5/4 का प्रॉफिट हो रहा है यानी 9/5 हो जाएगा फ्रैक्शन। तो सीपी पर जब प्रॉफिट आएगा तो वो बनेगा एसपी। एसपी कितना है इस कंडीशन में? 5x प्लस 1 80। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 9 चौक 36x माइनस 12 निम्मा 108 बराबर 25x प्लस 18 पंचे 90। ये हो जाएगा 11x बराबर 0891। x बराबर 11 एकम 11 11 अट्ठे 88 0। x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 180। कॉस्ट प्राइस हमसे पूछी है। ये जो कॉस्ट प्राइस है ये कंडीशन वाली कॉस्ट प्राइस है। देखिए आप यहाँ इफ लगा हुआ है, इससे हमें नहीं है, ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 4x तो हमें 4x की वैल्यू निकालनी है। तो सीपी कितनी बनेगी? 4x यानी कि 18 चौके 72 720 रुपए। ये कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की रही होगी। इस तरीके से इसको करेंगे। इजी ही था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सम है P जिसको 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर 15% की दर पर इन्वेस्ट किया है तो वो अमाउंट बना के दे रहा है 26,240 रुपए। अगर हम इन्वेस्ट करते P प्लस 1600 रुपए सेम रेट सेम टाइम यानी 4 साल के लिए तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है ये पूछा है। देखिए कोई सम है P, इसको 15% की दर पर लगाया है 4 साल के लिए तो 15 चौकू 60 हुआ। लेकिन हमसे अमाउंट बनाकर दी है तो 60 नहीं निकालना है हमें, 160% की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है जो कि हमें बनाकर दे रहा है 26,240। तो ये 16 से काटेंगे, 16 एकम 16 10 16 पंचे 80 16 छक्का 96 6 16 चौकू 64 और 2 जीरो और लगे तो यहाँ से हमें
प्रिंसिपल मिल गया जो है 16,400। हमने प्रिंसिपल निकाल लिया यहाँ से। आप पूछा क्या है, P प्लस 1600 मतलब 16,400 में 1600 और ऐड करने हैं, तो ये बनेगा 00081 18,000। हमसे कहा गया है 18,000 रुपए पर 4 साल में 15% की दर से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हुए, ये हो गया 180 मल्टीप्लाई बाई 60, यानी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा 18 छक्का 108 और 00 वो मिलेगा 10,080 रुपए का। ये इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। 10,080 नहीं 10,800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट ए की स्टिल वाटर में चाल, यानी कि बोट की चाल है 15 किलोमीटर पर घंटे। बी की चाल 40% है, बोट ए की जो चाल स्टिल वाटर में उसके दोगुने की 40% है। ए अपस्ट्रीम जा रहा है, बी डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो बताना है 108 किलोमीटर लंबी नदी को पार करने में बोट को कितना टाइम लगेगा जब वो दोनों मीट करेंगे। मीटिंग टाइम निकालना है। देखिए एक चीज याद रखनी है, एक जा रहा है अपस्ट्रीम, एक जा रहा है डाउन स्ट्रीम, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो S1 प्लस S2 बनेगी। यहाँ से बोट ए की स्पीड की बात की गई है, स्टिल वाटर में बात हो रही है तो 15 दी हुई है। बी की स्टिल वाटर में बात क्या बोली गई है, 15 है जो उसके दोगुने का हमें चाहिए 40% का, मतलब 2/5। 5 से ये जाएगा 3 बार, तो बी की स्पीड कितनी बनेगी 12, यानी ए की स्पीड 15 है, बी की स्पीड 12 है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, कोई रेशियो नहीं है। 108 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से लग रहा है T बराबर D/S। टोटल डिस्टेंस 108 है, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया दोनों स्पीड जुड़ेंगी, रिलेटिव स्पीड डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो 15 12 27। तो टाइम कितना लगेगा, 27 से ये जाएगा 4 बार, 4 घंटे का टाइम लगेगा। ये इसका आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आदमी ने 20,000 रुपए किसी स्कीम पर इन्वेस्ट किए हैं, उसके बाद क्या हुआ है कि 15% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, जो भी बच गया है उसका 15% उसने 20 अलग अलग शेयर्स में लगाया है। अब उसके पास 51,000 रुपए बचे हुए हैं, तो ये बताना है कि ईच शेयर में कितने रुपए लगाए थे उसने। देखिए यहाँ पर जो 20,000 रुपए उसने लगाए हैं स्टार्टिंग में, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ना इनकी कोई बात की है, बात सिर्फ रिमेनिंग की हो रही है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मान लिया हमने रिमेनिंग उसने 100x रुपए बचे हुए हैं उसके पास, इसका 15% उसने 20 इक्वल शेयर्स में लगाया है, यानी कि 15x मल्टीप्लाई 20। जब 15% उसका लगा दिया उसने और बचा कितना, अब रिमेनिंग में से 85% बचा है। इस 85% की वैल्यू दी हुई है 51,000। ये तो ये कितने गुना है, ये 8 पंचे 40, 8 छंगा 48, 6 बार, यानी कि ये जाएगा 600 बार, 600 गुना है ये। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई कि 1% की वैल्यू 600 है, तो इस 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 छक्का 90, 9,000 हो जाएगी। तो इन जो 9,000 रुपए हैं इनको 20 शेयर्स में लगाया गया है, अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 450 बार, यानी कि 450 रुपए ईच शेयर। ये इसका आंसर बनेगा। 450 रुपए पर शेयर लगाया गया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। बाकी सारी डिटेल्स, सारे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जरूर चेक करें। ध्यान रखें अपना, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।